कि ये आपका टॉपिक में अब आएगा फॉर्मेशन ऑफ एंगल, चूंकि फॉर्मेशन ऑफ एंगल यानी कोण का बनना, कोण का बनना। तो आइए बाबू, कोण का बनना ये एक टॉपिक होता है और इस टॉपिक को हम अच्छी तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। बाबू देखिए, त्रिकोणमिति में यदि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो आपको बाबू यह वीडियो से बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और हम बता देना चाहेंगे बेटा कि यह वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है और इसमें एक एक फार्मूला को बाबू हम डिराइव कर देंगे। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब बाबू त्रिकोणमिति का, जब भी त्रिकोणमिति की बात कही जाएगी तो आप समझ लीजिएगा बाबू कि हमको समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है और एंगल को हमको मेजरमेंट करना है और एंगल के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये बाबू देखिए, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज रहा जिसमें मैंने बताया था बाबू कि ये एक कम से कम एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, चूंकि और दो कोण जो होता है बेटा 90 डिग्री से कम होता है, यानी न्यून कोण होता है। तो इसको हम बता देंगे बाबू, ये आपका 90 डिग्री हो गया। चूंकि थीटा जो बनेगा, कोण जो बनेगा, वो कोण कभी भी थीटा 90 डिग्री पर बाबू नहीं बनेगा। आप नहीं बनाइएगा, चूंकि रीजन क्या है, बनेगा हम बाद में इसका कैलकुलेशन करेंगे। अभी आप समझिएगा बाबू कि थीटा हम न्यून कोण पर बना सकते हैं और न्यून कोण हमारा ये कहलाएगा, थीटा यहाँ बन सकता है, फिर थीटा हमारा बाबू यहाँ भी बन सकता है। तो जब भी बाबू त्रिकोणमिति की बात आए तो त्रिकोणमिति की बात में आप समझ जाइएगा कि इकबाल सर बोले थे कि त्रिकोणमिति में खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। तो आइए बाबू, कह रहे कि फॉर्मेशन ऑफ एंगल को कैसे, मतलब एंगल कैसे बनते हैं, एंगल का बनना, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए बाबू। मान लीजिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज गिवन है, ये रहा बाबू आपका समकोण त्रिभुज। चूंकि मेरे साथ में आप लोग बाबू पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि पेन नोटबुक लेकर के साथ में राइट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, तो आपको यह वीडियो से बड़ी लाभ होगा, बड़ी प्रॉफिट होगा। तो आइए हम देखते हैं। इसको बाबू मैंने नेमिंग कर दिया ए, इसको बी और इसको सी। इसमें बाबू एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का है। तो बेटा जब ये 90 डिग्री का मैंने माना, तो कभी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, उस भुजा को बाबू हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने वाली जो भुजा होती हैं उसको बेटा हम कर्ण कहते हैं। और चूंकि कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस होता है या हाइपोटेनस, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और हाइपोटेनियस का पहला लेटर बाबू एच है, चूंकि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं कर्ण को, किससे? एच से। क्यों प्रदर्शित करते हैं एच से? क्योंकि कर्ण का इंग्लिश होता है बेटा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का पहला लेटर एच आता है, चूंकि इसलिए हम एच से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बाबू, मैंने बोला था कि कभी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण बनाया जाता है, यानी थीटा, कोण को हम प्रदर्शित करते हैं थीटा से, बीटा से। मान लीजिए कि आपके पास कोण है बाबू, ये कोण को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कोण को प्रदर्शित हम लोग करते हैं या तो थीटा से, नहीं तो बाबू बीटा से, और नहीं तो बाबू गामा से। आप इसको लिख लीजिएगा, इसको थीटा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं बाबू। ये आपका साई हो जाएगा और ये बाबू आपका फाई हो जाएगा। तो थीटा को हम खास करके बाबू हम कोण को थीटा से, बीटा से, गामा से, साई से या फाई से
प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बाबू हम देख रहे हैं, मैंने बताया था कि कभी भी आपको एंगल बनता है तो न्यून कोण पर बनता है। चूंकि बेटा ये न्यून कोण है, चूंकि बेटा ये भी न्यून कोण है, जो 90 डिग्री से कम माप के कोण होते हैं उस कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो ये न्यून कोण हो गया, न्यून कोण, न्यून कोण। तब बाबू न्यून कोण पर कभी भी थीटा हम बनाते हैं। आइए हम बनाते हैं बेटा। मान लीजिए कि एक बार मैंने थीटा बना दिया यहाँ पर सी पर, तो सी पर बाबू यदि थीटा बन गया तो देखिए, तो सी से कण जा रहा है कि नहीं, तो कण को छोड़ करके ये एंगल को बनाने में, यहाँ से यहाँ तक इस एंगल को बनाने में कण को छोड़ करके कोई एक भुजा काम कर रही है कि नहीं, एकदम कर रही है। तो ये कण को छोड़ करके जो भुजा एंगल को बनाने में काम करेगी ये भुजा है, तो इस भुजा को बाबू हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे बेटा? आधार, आधार बोलेंगे। आज चूंकि आधार का इंग्लिश होता है बेटा बेस, चूंकि आधार को इसका इंग्लिश बेस होता है, तो हम बी से बाबू इसको प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि आप लोग को समझ आ रहा होगा। आइए बेटा हम चलते हैं अगला साइड के तरफ। तो अब देखिए ये जो साइड बच गया ना बाबू, ये थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, तो थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को कहा जाता है बाबू लंब। लंब कहा जाता है, इसको हम बाबू लंब बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बाबू पर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए लोग, तो कहने का मतलब इसको हम लंब लिखते हैं, लंब, लंब। और लंब का इंग्लिश होता है बेटा पर पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये ए आर है, परपेंडिकुलर। अब देखिए बाबू, ये साइड आपका ए बी परपेंडिकुलर कहलाएगा। थीटा जहां बनेगा कोण को छोड़ करके जस्ट उसके नीचे वाला आधार कहलाएगा, जिसका इंग्लिश बेस होता है। इसको रिप्रेजेंट बी से करते हैं, पहला लेटर से, चूंकि एच को हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट करते हैं, एच कण को। अब देखिए बाबू, जो बढ़ जाता है वो परपेंडिकुलर होता है। चूंकि अब बताइए इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी को चूंकि ए बी परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर को बेटा हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब आइए बाबू, मैंने बोला था कि कभी भी एंगल का फॉर्मेशन जो होता है वो न्यून कोण पर होता है। चूंकि आप समझ चुके होंगे बाबू कि न्यून कोण आपका ये सी है, और एक और न्यून कोण है ये 90 डिग्री को छोड़ करके ये न्यून कोण है। तो एक बार थीटा यहाँ पर मैंने बना करके देख लिया, अब एक बार थीटा यहाँ पर बनेगा। देखिए वहाँ पर बनेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो आइए बाबू हम बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक और समकोण त्रिभुज ये रहा, ये समकोण त्रिभुज रहा। चूंकि आप लोग को पता होना चाहिए बाबू कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज चूंकि आप जानते हैं बाबू कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है बेटा, ये कभी भी क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें तो सोचना नहीं है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं बाबू, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपका एच है, हाइपोटेनियस। आप लोग को पता होगा। इसको मैंने क्या माना था बेटा, ए विच इज बी, और इसको मैंने माना था सी। अब मान लीजिए बाबू कि आपको थीटा यहाँ पर न्यून कोण बनाना है, यहाँ पर थीटा बनाना है। तो यदि आप यहाँ पर थीटा बनाते हैं बाबू, तो मैंने बोला था कि इस थीटा को, इस एंगल को बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम करती हैं, तो चूंकि वो भुजाएं ये दोनों हैं, तो ये दोनों भुजाओं में ये भुजा तो आपकी कर्ण है, और चूंकि कर्ण तो कभी नहीं बदलता है समकोण त्रिभुज में, यदि बदलेगा तो आधार और लंब बदलेगा। तो बाबू ये कोण को बनाने में, ये कोण को बनाने में ये भुजा कर्ण है, तो ये तो कबो नहीं बदलेगी। तो कर्ण को छोड़ करके ये भुजा, जो ये कर्ण को छोड़ करके ये जो भुजा होगी बेटा, इस भुजवा को हम जस्ट नीचे वाले भुजवा को कहेंगे क्या, आधार। क्योंकि देखिए कहने का मतलब कि एक न्यून कोण को बनाने में समकोण त्रिभुज में एक भुजा
आपका कर्ण होती है और दूसरी भुजा जो होती है बेटा वो आधार होती है। क्या होती है बेटा? आधार। और चमक गया होगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो देखिए इसको हम मान लेंगे बेटा आधार। क्या बोलेंगे बेटा? इसको लिखेंगे ऐसे आधार, आधार। और इसका इंग्लिश होगा बेस और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, क्योंकि थीटा जहाँ बनेगा जस्ट नीचे आपका आधार हो गया। अब जो बच गया ये थीटा के सामने वाला साइड, इसको बाबू हम बोलते हैं लंब, लंब बोलते हैं। और इंग्लिश इसका हो जाएगा परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसका पहला लेटर पी से। क्योंकि बाबू कोण इस प्रकार से बनता है, आप लोग को यह अच्छे तरीका से समझ आ चुका होगा। यदि आपको समझ आ चुका है बेटा तो आप लोग तुरंत इसको नोट करें। आइए हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। चूंकि बाबू आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये तो हम लोग सीख लिए बाबू कि कोण कैसे बनते हैं। एक बार फिर से आप लोग को बता देना हम चाहेंगे बाबू कि आप लोग इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। थीटा यदि आप यहाँ पर बनाते हैं जस्ट लाइक बेस हो जाएगा, जस्ट लाइक ये बेस हो जाएगा। और ये 90 के सामने वाला कभी भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। जो बच जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? वो आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक और हो सकता है कि बाबू एंगल आपका ये सी पर ना बन करके इस न्यून कोण पर बन जाता है। तो मैंने बताया था कि ये 90 के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू? हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा। और जहाँ पर थीटा बना है बाबू ये जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। और जो बच गया इस थीटा के सामने वाला ये आपका बाबू परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को बाबू इतना समझ आ चुका होगा, आ चुका है। आइए बाबू हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बेटा आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से कंटेंट को दिया जाएगा, बस शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाबू देखो कहने का मतलब कि यदि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप गरीब के बच्चे हैं बाबू, इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाइए जो ज़रूरतमंद परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसा के कारण, किसी समस्या के कारण, किसी संकट के कारण। तो बाबू आप इन वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग से इतना रिक्वेस्ट हम करते हैं। आइए हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग देख लिए कि कोण का कैसे कोण को बनता है, कोण को बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बाबू कि पाइथागोरस, 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 गोरस, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए बाबू पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समझते हैं। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं बाबू, तो आइए इसमें हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले 1 मिनट बाबू थोड़ा सा आप लोग, चूँकि आइए बाबू हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बाबू? पाइथागोरस थ्योरम आप लोग हेडिंग बना लीजिए और इसको हम लोग देखते हैं बाबू। तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमिति की बात कहेगी बाबू, तो हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बनाएंगे ना बाबू। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। बाबू ये 90 डिग्री का एंगल बनावेगा, इसके जस्ट सामने वाला ये एच हो जाएगा। मान लीजिए कि थीटा मैंने यहाँ पर बनाया, तो इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू? ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो बच जाएगा उसको हम लंब मान लेंगे, यानी परपेंडिकुलर मान लेंगे। आइए बाबू हम लोग चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बाबू? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये जो कर्ण की स्क्वायर होती है, हाइपोटेनस की स्क्वायर होती है बाबू, ये हाइपोटेनस की स्क्वायर अदर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहता है बाबू
कि ये हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो भुजाओं के, ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो p का स्क्वायर कर देंगे बाबू और प्लस b का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है बाबू। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चूंकि आइए बाबू हम लोग इसको देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है बेटा कि यदि आपके पास h है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कर देंगे और अदर दो भुजाओं के स्क्वायर का यदि बाबू हम सम कर देते हैं तो पाइथागोरस का मतलब यह होता है बाबू कि अदर दो भुजाओं के स्क्वायर का, अदर दो भुजाओं के यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर दोनों का सम जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसको हम पाइथागोरस कहते हैं। अब आप लोग कहिएगा सर ये कहाँ से आया, प्रूफ कीजिए। तो बाबू हम इसको प्रूफ करेंगे जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे। तो त्रिभुज चैप्टर यानी NCERT का अध्याय नंबर 6 है, जो त्रिभुज चैप्टर है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय को हम बाबू कहीं ना कहीं प्रमाण करेंगे, प्रमाणित किया जाएगा उसको, यानी प्रूफ किया जाएगा। तो चूंकि आप लोग इसको समझें कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, चूंकि इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, 1 मान लिया। बाबू आप लोग को मैं बार बार बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो भी फार्मूला हम लिखेंगे वो सारे के सारे फार्मूला को आप लोग घर पर बैठ करके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए हम इसी से 3 फार्मूला जनरेट करेंगे, बनाएंगे। तो एक बार फिर से फ्रॉम वन, फ्रॉम मतलब से होता है बेटा, तो 1 से ये जितना है पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा। तो h के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, p के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा, b के स्क्वायर, होगा ना, हो एकदम होगा। और देखिए बाबू ये पावर जो है ना, ये पावर उधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है। तो h बराबर आपका हो जाएगा, पावर उधर गया तो रूट चढ़ जाता है, तो अंडर रूट, ये p स्क्वायर तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर। तो ये आपका एक फार्मूला बना। फिर से पावर जो है बेटा इधर उधर जाएगा, यानी LHS में पावर होगा तो RHS में जाएगा तो वो रूट बन जाएगा। तो यह आपका एक फार्मूला हो गया। फिर आइए बाबू इसी से एक और फार्मूला हम निकालते हैं। तो फ्रॉम 1 से तो पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बाबू, b स्क्वायर, होगा ना, हो एकदम होगा। मान लीजिए बाबू आपको p स्क्वायर निकालना है, तो p का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि हम p का वैल्यू निकालेंगे तो b इधर प्लस में है तो b इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। चूंकि ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर एज इट इज ज्यों कहते हो, b इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। b स्क्वायर इक्वल टू आपका बच का गया p का p स्क्वायर, बचा ना बाबू। चूंकि ये पावर अब इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, रूट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप यूं यहाँ समझ लीजिए बाबू कि ये पावर जो है इधर आएगा तो रूट आ जाएगा। लीजिए बाबू मैंने रूट कर दिया, ये पावर इधर आया तो रूट हो गया, और h का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, b के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, p। चूँकि बाबू हम जानते हैं कि ये पावर जब इधर आएगा, यानी समीकरण का रूल होता है बाबू, यदि RHS में पावर है LHS में आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, रूट में हो जाएगा। चूँकि ये हमारा एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को यूज करके हम p का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि आपको 2 भुजाएं दी होंगी, यदि एक समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं ये दी गई होंगी, यदि तीसरी भुजा बाबू आपको निकालना है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके तीसरी भुजा को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग को समझ आ रहा होगा बाबू। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा का साइड निकालते हैं। फिर फ्रॉम 1 यानी समीकरण 1 से, फ्रॉम का मतलब होता है बाबू से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही है, ये है। तो आपको h स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस प्रमेय से आइए हम निकालते हैं अब b। यहाँ पर देखिए तो बाबू p प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। चूंकि a से h स्क्वायर तो h स्क्वायर, प्लस में है इधर आ गया तो p माइनस में हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू बच का गया बाबू आपका b स्क्वायर। इतना समझ आ रहा होगा, एकदम आ रहा है। तो आइए बाबू अब ये पावर में है
पावर में है तो इधर आएगा तो पावर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो लीजिए बाबू मैंने रूट चढ़ा दिया और एच का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी के स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ये हमारा बेस निकालने का फॉर्मूला हो गया बाबू। 3 गो फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीका से डेराइव कर चुके होंगे। देखिए बेटा, आप इस फॉर्मूला को यदि याद कर लेते हैं तो हमको लगता है कि अदर जो ये फॉर्मूला है एच निकालने का, बी निकालने, पी निकालने का और बी निकालने का फॉर्मूला जो है बाबू, आप ये फॉर्मूला का प्रयोग करके इन सभी फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस आपके पास फॉर्मूला रहा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए बाबू, इसको हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको बाबू आप नोट कीजिए। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे, आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या देख लिया, एंगल का बनाना, समकोण त्रिभुज में यदि थीटा बनाना होगा यानी कोण बनाना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन आधार है, कौन लंब है और कौन सा भुजा आपका कण है। इस चीज़ को हम पहचान लेंगे बाबू। क्योंकि मैंने ये भी देख लिया कि यदि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा तो किस प्रकार से करेंगे। यदि समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं दी होंगी और तीसरी भुजा का गणना करनी है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके उस तीसरी भुजा की गणना आप कर सकते हैं। क्योंकि आइए बाबू हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए बाबू, ये अनुपात का मतलब क्या है। ये हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। जब NCERT का आप लोग बाबू जब अध्याय 8 निकालिएगा तो उसमें कहीं लिखा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा, आइए हम लोग समझते हैं। तो ये बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं, जो निम्न हैं। 6 होते हैं। आइए बाबू कौन कौन। पहले तो आपका आता है एक नंबर साइन आता है और इस साइन का संक्षिप्त रूप ऐसे लिखा जाता है साइन। और बाबू ये 2 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात आता है आपका कोसाइन, और इसका संक्षिप्त रूप है आपका कॉस। तीसरा का त्रिकोणमितीय अनुपात है टेंजेंट, और इसका संक्षिप्त रूप होता है बेटा टैन। चौथा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है कोटेंजेंट, और इसका संक्षिप्त रूप होता है बाबू कॉट। पांचवा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉसेकेंट, और इसका संक्षिप्त रूप होता है बेटा कॉसेक। छठा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सेकेंड, इसका संक्षिप्त होता है सेक। देखिए बाबू, आपके पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी साइन
पूरा इस प्रकार से लिखा जाता है और इसका संक्षिप्त रूप होता है बाबू। कोई बोलेगा कि त्रिकोणमितीय कोई प्रश्न, मान लीजिए कि आपके पास अध्याय 8 में 8.1 यानी 8.1 जब अध्याय आप निकालते हैं तो उस अध्याय में यदि पहले का प्रश्न बोलता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ बाबू? कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाएगा तो चूंकि बाबू आप लोग समझ जाइएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब साइन कह रहा है, कॉस कह रहा है, टैन कह रहा है, कॉट कह रहा है, कॉसेक कह रहा है, सेक कह रहा है। ये 6 आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अनुपात का मतलब बाबू आप लोग समझते होंगे, अनुपात का मतलब होता है अंश बट्टा में हर। ये बट्टा को कहा जाता है बाबू अनुपात। अनुपात आप लोग जानते होंगे, जब भी अनुपात की बात आएगी बेटा तो आप समझ जाइएगा कि जब बट्टा में कोई चीज आ गया यानी अंश अपन हर के रूप में आ गया तो आप उसको बोलिएगा का वो अनुपात में है। क्योंकि आइए बाबू हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा। मानिए कि हमारे पास एगो समकोण त्रिभुज है, एक आपके पास समकोण त्रिभुज ये रहा A विच इज B विच इज C। तो ये समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला ये H हो गया थीटा, यदि हम यहाँ मानते हैं बेटा तो ये हमारा B हो गया और ये तो P हो गया। तो कहने का मतलब बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते कैसे हैं, तो ये हम इसका फॉर्मूला बताएंगे। क्योंकि अब यहाँ पर थीटा है ना बेटा, तो थीटा है तो सब में हम थीटा जोड़ देंगे तो साइन थीटा निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा, टैन थीटा निकलेगा, कॉट थीटा निकलेगा, कॉसेक थीटा निकलेगा और सेक थीटा। चूंकि ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात बन गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा बेटा। अब देखिए इसमें साइन का इतना लेटर देखिए तो बेटा यही है क्या साइन। देखिए ये कॉस, इतना को छोड़ देंगे इनको, ये कॉस हो गया संक्षेप। अब देखिए बेटा ये टैन जो है तो केवल टैन लेंगे, जेंट को छोड़ देंगे तो देखिए तो टैन है। आप कॉट ले लेंगे, एजेंट को छोड़ देंगे तो कितना हो गया, कॉट हो गया। कॉसेकेंट है तो बेटा कॉसेक ले लेंगे, कॉसेक ले लेंगे और एंड को छोड़ देंगे। इसमें सेक ले लेंगे, एंड को छोड़ देंगे, सेक ले लेंगे, एंड को छोड़। क्योंकि आई होप कि आप लोग को त्रिकोणमितीय बाबू अनुपात समझ आ चुका होगा। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए बाबू आपके पास साइन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है और बेटा टैन थीटा है, टैन थीटा है। तो साइन थीटा में बाबू एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा प्रतिलोम। इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल का हिंदी होता है बेटा प्रतिलोम। प्रतिलोम। तो अब सुनिए, साइन का प्रतिलोम होता है बाबू कॉसेक, आप लोग को रिमेंबर करना होगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा सेक थीटा। टैन थीटा का बाबू रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। अब आइए बाबू यहीं पर हम एक इसका रेशियो निकाल लें, फिर इस रेशियो का इसका अनुपात जो होता है अनुपात निकाल लेते हैं और उसको याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे। जौहर ट्रिक बताएंगे बेटा, हेवी ट्रिक बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि बाबू एक बात बता देना चाहेंगे हम कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास क्या है बेटा, तो हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा हमको निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है बेटा कि यदि आप ये परपेंडिकुलर में यानी लंब में, आप लंब में यदि कर्ण से भाग कर देते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं, आप यदि लंब में बेटा कर्ण से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से भाग कर देते हैं, तो वो आपको साइन थीटा बेटा निकल जाता है। क्योंकि अब यहीं पर P के जगह हम P के जगह पर आप B में यदि H से भाग कर देते हैं, B में यदि H से भाग कर देते हैं, B में यदि H से भाग कर देते हैं तो बाबू वो आपका कॉस थीटा निकल जाता है, कॉस थीटा निकल जाता है। अब यहीं पर बाबू ये दोनों H को हटाकर P में B से भाग कर देते हैं यानी P में B से भाग कर देते हैं तो आपका टैन थीटा निकल जाता है बाबू।
अब इस पर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि साइन का फॉर्मूला आपके पास कितना है, P अपॉन के एच। कॉस का फॉर्मूला क्या है बाबू, B अपॉन के एच। टेन का फॉर्मूला क्या है बाबू, P अपॉन के B। मान लीजिए आपको तीनों को फॉर्मूला याद करना है। साइन का फॉर्मूला बाबू आपने याद कर लिया, P अपॉन के एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन के एच। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन के B। तो अब हम क्या करेंगे बाबू कि ये दोनों को पलट देंगे, यानी ये दोनों को पलट देंगे। चूंकि प्रतिलोम का मतलब ही होता है पलट देना, तो प्रतिलोम का मतलब होता है पलट देना। पलट देंगे तो एच ऊपर चला जाएगा, P नीचे, तो कॉसेक का ये फॉर्मूला हो गया। चूंकि सेक का फॉर्मूला निकालना होगा बेटा, तो इन दोनों को पलट देंगे, एच ऊपर चला गया और B हमारा नीचे आ गया, तो ये फॉर्मूला आपका सेक का निकल गया। चूंकि बाबू इसको पलट देंगे तो आपका B ऊपर चला गया और P नीचे चला गया, तो ये कहने का मतलब ये फॉर्मूला हो गया इसका, tan का। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति अनुपात को निकाला जाता है, इसकी गणना की जाती है बाबू। चूंकि आई होप कि आप सबको बाबू यह अच्छे तरीका से रिमेंबर हो चुका होगा। तो बेटा याद रखिएगा, मेहनत वो शेरनी का दूध है कि जिसने मेहनत किया है वो बड़े से बड़े पत्थर को पिघला करके मोम बना देता है। तो बेटा यदि आपके पास जुनून है और एनर्जी का परिवर्तन सही डायरेक्शन में कर देते हैं तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्योंकि आप जानते हैं बेटा, सफल व्यक्ति कुछ बड़ा काम नहीं करता लोग, बल्कि हर काम को बड़े ढंग से करता है लोग, इसीलिए वो सफल हो पाता है लोग। यदि आप अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी क्षमताओं को और अपने बॉडी के अंदर संचित ऊर्जा को निखारना चाहते हैं तो बेटा बने रहें इस वीडियो के एंड तक, नोट किया जाए, बहुत मजा आएगा हो, पढ़ा जाएगा अच्छे तरीका से ना रे बाबू हो। हाँ तो उतारिए हो, नोट कीजिए लोग, हम इसको रफ करते हैं। तो आई होप कि बाबू आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, कर लिए हैं ना हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मजा आएगा। तो आपको बेटा क्लास जैसा फील हो रहा है, क्योंकि हो रहा होगा, तो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को बाबू सीख लिए हैं, है ना। तो अब आइए हम लोग सीखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने की तरीका। तो बाबू हम अब पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने की तरीका। चूंकि आइए बाबू, अनुपात का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, अंश बट्टा में हर। कभी भी अंश बट्टा हर देगा तो इसको अनुपात बोलते हैं, अनुपात। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनुपात। चूंकि त्रिकोणमिति अनुपात हमको लेना है, तो आइए हम लोग बाबू त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने का तरीका सीखते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका है बाबू, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ये आपका बनाते हैं बेटा, एक आपका बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज रहा, समकोण त्रिभुज रहा। इसको ए मैंने माना, इसको बी माना, इसको सी माना। इस समकोण त्रिभुज में इसको मैंने लेट किया बाबू, माना थीटा। थीटा के जस्ट नीचे वाला हो जाता है बेस, और 90 के जस्ट सामने हो जाता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और इसके जस्ट सामने वाला हो जाता है बाबू आपका परपेंडिकुलर यानी लंब। चूंकि आप इतना जानते हैं, चूंकि याद करने का तरीका देखिए बाबू, आप थोड़ा गैप ले लीजिएगा, गैप कर लीजिएगा, गैप 3 पार्ट में बांट दीजिएगा। और गैपिंग में क्या कीजिएगा बाबू, पंडित 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 बद्री बद्री पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद बोले बोले हरे हरे। चूंकि देखिए बाबू, याद करने का सही तरीका क्या है,
पंडित बद्री प्रसाद, आपके गांव में कहीं बद्री नाम के एगो पंडित जी होंगे, उनका नाम हम ले लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद ले लेते हैं बाबू। वो पंडित बद्री प्रसाद बोल रहे हैं हरे हरे राम कृष्णा, जो कुछ कहना है कह लीजिए ना रे बेटा। तो देखिए, तो पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, या आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा, रटा जाएगा, रट लीजिएगा बेटा। ट्रिक है, त्रिकोणमिति अनुपात को याद करने का तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। अब इसको उलट दीजिए एकदम, हरे हरे बोले प्रसाद बद्री पंडित, एकदम उल्टा कर दीजिए इनको, थोड़ा सा गैप पे दे करके, इतना गैप पे दे करके। तो आइए हम देख रहे हैं बेटा, तो हरे हरे, इसके जस्ट सामने हरे और बोले, इसके सामने बोले इसके सामने बोले, इसके सामने प्रसाद इसके जस्ट सामने बद्री, इसके जस्ट सामने पंडित। देखिए बाबू, मैंने कुछ नहीं किया है। एक बार पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, उलट दिया, हरे हरे बोले प्रसाद बद्री पंडित, हरे हरे बोले प्रसाद बद्री पंडित। इसको उलट दिया मैंने, उलट दिया यूँ। इतना आप कर लीजिएगा बाबू, कर लीजिएगा, एकदम आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो बनाते हैं, बट्टा कर दीजिए और अनुपात बनाते हैं दोनों का। पी मतलब पंडित, पी लिख दिया बाबू मैंने यहाँ पर, और अनुपात में मैंने कर दिया हरे को ह से होता है तो एच मैंने कर दिया, बन रहा है ये बी हो गया आपका बी, अनुपात हरे एच हो गया हरे ह। अब देखिए पी प्रसाद हो गया, अनुपात बोले बी हो गया। अब देखिए ये बाबू आपका बी प्रसाद पी हो गया, अनुपात में दोनों को, ये हरे एच अनुपात बी, तब बी हो गया बाबू अब देखिए इन दोनों का अनुपात, तो आपका एच अनुपात पी अनुपात हो गया बेटा। अब देखिए, चूंकि देखिए तो बेटा ये साइन थीटा का रेशियो हुआ क्या, इससे प्रीवियस टॉपिक में मैंने ये देखा था पी अपन के एच साइन थीटा। अब देखिए बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस थीटा है क्या, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला है। चूंकि देखिए बेटा ये किसका फॉर्मूला है, टैन थीटा का फॉर्मूला है क्या, पी अपन के बी टैन थीटा का फॉर्मूला है। चूंकि ये देखिए बाबू, अब इधर से उलट दीजिए, इधर से उलटिए, तो टैन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रतिलोम। टैन का उल्टा मैंने बताया था बेटा कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट। और इसके बाद इसका बारी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, सेक हो जाएगा। इसके बाद इसका नंबर है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक। देखिए इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला बन गया। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो साइन थीटा को आप कैलकुलेट कीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपन के एच हो गया बाबू। कॉस थीटा यदि आप निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी अपन के एच, तो बी अपन के एच हो जाएगा। टैन थीटा यदि निकालते हैं तो टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपन के बी, पी अपन के बी। यदि आप कॉट थीटा निकालते हैं तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी अपन के पी, बी अपन के पी। अगर बाबू सेक थीटा निकालते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपन के बी, तो एच अपन के कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि बाबू आप कॉसेक थीटा निकालते हैं तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपन के कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। दैट्स इट। समझ आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो जब समझ आता है तो गाना याद आता है ना रे बाबू जी, तेरी झलक का सरफी श्रीवल्ली, तो श्रीवल्ली वाला झुकेगा ना हो, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे का, मैं फायर है झुकेगा ना रे बेटा। तो तुमको भी नहीं झुकना है, इकबाल सर है ना हो, झुकने नहीं देंगे।
बहुत हैवी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, एक एनर्जी होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। तो भैया याद रहे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। बाबू एगो टीम हम बना रहे हैं और एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इसको बाबू आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आप लोगों से। तो आई होप कि मेरे बचवा लोग नोट कर चुके, आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है यदि आप लोग नोट कर चुके हैं। तो आइए बाबू, मैंने यही लिखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मैंने बता दिया बाबू कि यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में ए मानते हैं, बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इसको हम थीटा मानते हैं बाबू। तो जस्ट लाइक ये क्या हो जाएगा, बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बाबू मैंने देख लिया कि यदि पी को एच से डिवाइड कर दिया जाता है, पहले यहाँ पर साइन थीटा लिख लिए, फिर कॉस थीटा बीटा लिख लिए, कॉस थीटा लिख लिए, ये आपका टेन थीटा हो गया। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बाबू, साइन के जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका प्रतिलोम होता है, कॉस का प्रतिलोम सेक होता है बाबू, सेक थीटा। इसका प्रतिलोम का होता है, कॉट थीटा होता है। तो बाबू तीन को याद करना है, यानी साइन का मैंने देखा पी में यदि एच से भाग करेंगे तो आपका पी में यदि एच से भाग करेंगे तो क्या आएगा बाबू, साइन थीटा आएगा। यदि बी में एच से भाग कर देते हैं, बी में बाबू एच से भाग करते हैं, बी में यदि एच से भाग कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, ये आपका कॉस थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा। अब एच को छोड़ करके पी में यदि बी से भाग कर देते हैं बाबू, तो यदि पी में बी से भाग कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, tan थीटा। चूंकि आपको तीन को त्रिकोणमितीय अनुपात बाबू जब भी बोलेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आप लोग समझिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा होता है, और तीन को आपको क्या कर देना होगा, प्रतिलोम करना होगा। तो साइन का प्रतिलोम क्या होता है, साइन थीटा का प्रतिलोम कॉसेक होता है, कॉस थीटा का प्रतिलोम आपका सेक थीटा होता है, और tan थीटा का प्रतिलोम क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है। तो आइए इन दोनों को पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, एच अपन के कितना हो जाएगा, पी। इसको पलटिए बाबू तो कितना हो जाएगा, एच अपन के बी। इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, बी अपन के। बहुत सिंपल है ना, सिंपल, बहुत सिंपल। और बच्चा कहा था त्रिकोणमिति हमारा समझ नहीं आता है, तो तुम लोग इकबाल सर के पास काहे नहीं पढ़ता है, हाँ हाँ, मजा आएगा ना बाबू जी। बहुत अच्छे तरीका से देखिए बाबू, अभी थोड़ा सा हमारा भी हालात बड़ी गंभीर चल रहा है, कहने का मतलब हम भी संघर्ष में हैं, बहुत बड़ा संघर्ष में हैं। तो कहने का मतलब आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बेटा, हम ऐसे ही बने रहेंगे आपको कंटिन्यू वीडियो के साथ। तो बेटा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो भारतवर्ष के जितने सारे छात्र छात्रा हैं उनको उनके शिखर तक पहुंचाने का प्रतिज्ञा लेते हैं इकबाल सर। याद रखिएगा, यदि आपको उन्नति विकास करना है और साथ साथ आने वाली जनरेशन का अच्छा निर्माण करना है तो इकबाल सर के संघर्ष में, इकबाल सर का संघर्ष आपको अपना संघर्ष मानना होगा, और इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें बाबू। तो आइए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बाबू, तो इसको हम रफ करते हैं। तो थोड़ा सा रफ कर लिया जाए बाबू। इसमें अब आप लोग को पता होना चाहिए हमारे बच्चवा कि हम थोड़ा सा रफ कर दिए। आइए तो हम देखते हैं बेटा, अगला हमारा टॉपिक होगा क्या, कुछ फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है बेटा, कुछ बेसिक फार्मूला है। मान लीजिए आपके पास ये समकोण तो हमको बनाना ही है, बेसिक फार्मूला है। तो पहले का फार्मूला आता है साइन बाबू, साइन थीटा और इंटू के कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। दूसरा का फार्मूला है कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। और फिर 3 नंबर फार्मूला ये tan थीटा और इंटू के कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। आपका चौथा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। और 5 नंबर बाबू फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर आपका फार्मूला है बाबू कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 7 नंबर बाबू आपका फार्मूला आ जाता है, 7 नंबर फार्मूला tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा
और ओपन में हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, और ये आपका 8 नंबर फार्मूला आएगा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, ओपन में हो जाएगा साइन थीटा। ये आपको 7 फार्मूला है जो आपको नोट करनी है। कल मैं इसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर होगा बाबू, ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 में हम ये सारे फार्मूला को प्रूफ कर देंगे, टोटल फार्मूला को प्रूफ कर देंगे, प्रमाण करके दिखा देंगे। चलिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, और आपको अधिक से अधिक बाबू इसको सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर कराना है, और लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि देखिए यदि आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में हर एक बच्चा कहीं से भी पढ़े, कहीं भी रहे, यदि वो पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो बाबू हम जैसे शिक्षकों का जो शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं YouTube प्लेटफॉर्म पर, उन शिक्षकों को हद से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल इंडिया बनाना है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।